सर, एक गंभीर आरोप आप पर लग रहा है कि किसी व्यक्ति एक नौजवान को लाकर आपने अपने ज़ाती घर बंगले पर उसको पीटा गया, लेकिन इस तरह के आरोप आप पर लग रहे हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, कुछ बेज़मीर लोग मैं कहूँगा वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, सियासी हथकंडा अपना रहे हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और माजी में भी मुझे बदनाम करने की इस तरीके की कई कोशिशें इन बेज़मीर लोगों की जानिब से हुई है। आज ये नारा देते हैं समाज में फैली हुई बुराई को दूर करने का। जो बच्चे नशा और चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नशे में बच्चे लिप्त है और नशे का इस्तेमाल करके चोरियां कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं, किसी को कटर मार दे रहे हैं, किसी का मोबाइल स्नैचिंग कर रहे हैं, किसी की चैन स्नैचिंग कर रहे हैं, किसी का पॉकेट मार ले रहे हैं। ऐसे बच्चे नशा और चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद जो है गुरुवार वार्ड में धींगा मस्ती मचा रहे हैं। ऐसे बच्चों को जो है ये जो उनकी हिम्मत अफजाई की जा रही है इस तरीके की हरकत करके, हम समाज के ज़िम्मेदार हैं। समाज की बुराइयों को ख़त्म करना हमारी ज़िम्मेदारी है, चाहे फिर तरीक़ाकार कुछ भी हो, लेकिन समाजी बुराई को हम हमारे ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। हम समाज के अहम तरीन ज़िम्मेदार है। हर कोई का ये ज़िम्मेदारी है कि वो समाज की बुराई को ख़त्म करे। एक चोरी का मामला मेरे पास आया था, 3 बच्चे मुलविस थे, मेरे अपने वार्ड के थे। वो चोरी करने के बाद उनके खुद वालिदैन ने उनको मारा। वो वीडियो हमारे पास है, हमने पुलिस में भी वो वीडियो दिया है। हमने ऊपर जहाँ जहाँ ये तहकीक के लिए बुलाया गया था वहाँ वहाँ वीडियो दिया है। और ख़ुद पुलिस स्टेशन में भी उन बच्चों के ज़िम्मेदारान ने, उन्होंने क्या किया, बच्चों को वरगला कर पुलिस स्टेशन ले गए। लेकिन जब बच्चों के ज़िम्मेदारान को मालूम पड़ा कि इस तरीके की हरकत जो है मुकामी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ज़िम्मेदारान कर रहे हैं और ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके वालिदैन खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान दर्ज करवाते हैं कि हमारे बच्चे गलती में थे, हमारे बच्चों ने फॉल्ट की थी, हमारे बच्चों को डॉक्टर साहब ने ज़िम्मेदार होने की हैसियत से जो है वो हमको बुलाकर उनको छोड़ दिया। आज 3 बच्चे मुलविस थे, 2 बच्चे पूरी तरीके से इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमने ये गलती की थी और अब आइंदा दोबारा गलती नहीं करेंगे। एक बच्चा जो था उसने भी इस तरीके का वो करने के बाद, लेकिन उनको पैसे की लालच देकर, उनको वरगला कर मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं पूरी तरीके से मुतमईन हूँ, मैं इंशाअल्लाह इस मामले में मेरा कुछ नहीं होगा। मेरी नीयत साफ़ थी, मेरा काम करने का मकसद जो था वो समाज की बुराई को ख़त्म करना था और मेरा मकसद ये था कि उनके वालिदैन को तंबी दे कर के आपके बच्चे इस तरीके की हरकत में मुलविस है, आप अपने बच्चों पर नज़र रखिए। मैंने एक ईमानदाराना कोशिश की थी, तो मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन है कि ये मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। और इस तरीके को समाज सुधारने की किसी भी तरीके के ऐसे कोई मामला आएंगे, इंशाअल्लाह उस वक्त भी हमारा मामला इसी तरीके का रहेगा। कि सियासत का स्तर गिरते जा रहा है, जिसे मियार कहते हैं, ज़ातियात पर बात करना काफ़ी पर्सनल, कई लीडरों की ये शिकायतें होने लगी है, तो इससे बचना चाहिए सर। देखो, अपनी हरकत से और अपने जुमलों से, अपने अल्फाज से लोगों की पहचान होती है। मैं बारहा ये जुमला कहता हूँ कि अपनी जो हरकत है, हम जो करते हैं और हम जो बोलते हैं, यही हमारी पहचान है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के ज़िम्मेदारान की तरफ से इसी तरीके की मज़मूम हरकतें हो रही है और इसी तरीके के लोगों पर बोहतान और इल्ज़ाम लगाने की बात हो रही है। मुझे बिला वजह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मेरे ख़िलाफ़ साजिश रची जा रही है। और माजी करीब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के ज़िम्मेदार, और मैं बोलता हूँ शहर के गैर ज़िम्मेदार शख्स ने ऐसा बयान दिया है कि पूरा शहर आज उन पर थू कर रहा है कि उन्होंने साबिक एमएलए निहाल अहमद साहब की बेटी शान हिंद के बारे में ज़ाती टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें उसके जो है माजी का मालूम, उसका माजी हमें मालूम है, क्या कर रही थी, क्या करने वाली थी, हम सब जानते हैं, वक्त आएगा तो हम बोलेंगे। और रिजवान सर के वहाँ पर फायरिंग वाले मामले में कहा गया कि मुझसे सही तरीके से बात कर वहाँ पर फायरिंग करने नहीं
गए थे। अगर मुझसे सही तरीके से बात करते तो मैं रिजवान सर का गेम फिट कर देता। इस तरीके के जुमले, इस तरीके के घिनौने और नाशाइस्ता कलिमात, गैर अदबी, गैर मयारी बात आज शहर के एक सियासी पार्टी के जिम्मेदार और इस शहर के सबसे अजीम और जलीलुल कद्र ओहदे पर फायज रहने वाले एक साबिक मेयर, साबिक एमएलए का एक पार्टी के जिम्मेदार शेख रशीद अगर ये बात बोलते हैं तो यकीनन ये शहर के लिए सोचने का मुकाम है, तशवीश का मुकाम है और गौर करने का मुकाम है। माजी में भी उलमाए कराम पर इसी तरीके की जो है तनकीद की गई थी कि उन्हें उलमाए कराम से घिन आती है और मजीद कई बात बोली गई, कई लोगों से बदकलामी की गई। महासभा में मेयर रहते हुए शान हिंद को और मरहूम बुलंद इकबाल को कहा गया चोर है, चोर के बच्चे चोर होते हैं। इतना ओहदा, रिस्पॉन्सिबल ओहदा, इतना यानी पावरफुल ओहदा, सिटी ऑफ फादर कहा जाता है ऐसे ओहदे पर फायज शख्स को, और इतनी तरीके की गैर जिम्मेदाराना बात और बदकलामी करने के बाद भी शहर ऐसे लोगों को माफ़ कर रहा है। लेकिन ये नौजवान नस्ल और नई नस्ल और इस शहर की जो सियासत को जो लोग नया रुख देना चाहते हैं, नया मोड़ देना चाहते हैं, ऐसे बदकलामों का और ऐसे गैर शाइस्ता लोगों का, ऐसे गैर महज़्ज़ब लोगों का शहर की तहजीब और सकाफत पर जिनको यकीन है वो शहर भर में निकलेगी और रोड पर निकलेगी। कामयाब जलसे के पीछे किन किन लोगों का हाथ है, किस तरह से काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जो हमारे इस इजलास में शिरकत किए शहर भर से, शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, शहर के तमाम इलाक़ों से जिन लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नज़रियात को समझते हुए और मजलिस को अपनी जमात समझते हुए इस प्रोग्राम में शिरकत किए, मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपका जो सवाल है कि इस इजलास की कामयाबी में किन लोगों का हाथ है, अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वो जो हमारे इस इजलास को कामयाबी से हमकिनार कराया और शेउस हमारी पार्टी के तमाम छोटे बड़े ज़िम्मेदारान, वर्कर, हमदर्द जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुंसलिक है शहरी सतह पर, हर एक मजलिस के फ़र्द ने इसे अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए इस इजलास को कामयाब करने की कोशिश की। जिसको जैसा भी मौका मिला, जिसको जो ज़िम्मेदारी दी गई, जिनके ज़िम्मे जो भी ज़िम्मेदारियां दी गई, तमाम लोगों ने इसे बहुस्न खूबी जो निभाया और इसे अपनी मेहनत को एक अजीम इजलास में जो है कन्वर्ट किया। और आज शहर देख रहा है कि शहरी सियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अपना एक मकाम है, अपना एक दबदबा है। मजलिस के नज़रियात को शहर ने समझा, मजलिस के नज़रियात को कबूल किया। आज भी 2019 के इलेक्शन के बाद से मजलिस का वही जलवा आज शहर में बरकरार है। मैं मजलिस के तमाम ज़िम्मेदारों को, वर्करों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी इस जमात के लिए जो मेहनत करके इजलास को जो है कामयाब किया। बहुत बहुत आप मुबारकबाद के लायक हैं।